नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड बोर्ड अष्टम से संस्कृत विषय के अमृता पुस्तक से 10वां पाठा गुरु शिष्य संवाद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के सभी पाठों को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूं, जो आपको मेरे चैनल के बिहार बोर्ड बोर्ड अष्टम संस्कृत वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उन्हें भी एक बार अवश्य देखें तथा उस प्लेलिस्ट में आपको संस्कृत के अलावा इंग्लिश, मैथ, जीके इत्यादि के और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस 10वां पाठ गुरु शिष्य संवाद का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जो संस्कृत भाषा में कक्षा के अंतर्गत शिक्षक और छात्र छात्राओं के बीच वाग व्यवहार यानी वार्तालाप है, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ में कक्षा के भीतर शिक्षक और छात्रों के संवाद के रूप में दो विषय पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें पहला है विद्या का महत्व। विद्या को आधुनिक युग में शिक्षा के व्यापक परिवेश में लिया जाता है। दूसरी बात जो इस संवाद में अंकित की गई है वह है कि किशोरों की मनोवृत्ति और उनका जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण। जीवन कौशल को विकसित करने के लिए उन्हें किन बातों पर ध्यान देना है, उन्हें यहाँ शिक्षक द्वारा बताया गया है। इस संवादात्मक पाठ का अभिनय भी लघु स्तर पर किया जा सकता है, यानी इसे नाटकीय रूप भी दिया जा सकता है, जिसमें पृष्ठभूमि के अंतर्गत क्या क्या करना है वो यहाँ पर संस्कृत में लिखकर बताया गया है। लिखा है कि अष्टम कक्षाया दृश्यम, यानी अष्टम वर्ग का दृश्य है। आसनेषु स्थिता बालका बालिकाश्च, यानी अपने अपने आसन यानी बेंच पर लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं। पृष्ठभूमौ कृष्णपट, यानी दीवार पर जो है सामने कृष्णपट यानी ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। समक्षं फलकम, सामने टेबल भी लगा हुआ है। तस्योपरि मार्जनी पटलेखी च, उस पर यानी टेबल पर डस्टर और खली रखा हुआ है। शिक्षकस्य प्रवेश, जो है उस कक्षा में तभी शिक्षक का प्रवेश होता है। सर्वे छात्रा उत्तिष्ठन्ति, सभी छात्र छात्रा अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। छात्रा सम्यक स्वरेन प्रणामामो वयं सर्वे, सभी छात्र जो हैं एक स्वर में कह रहे हैं हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। कौन प्रणाम करता है? सभी छात्र गुरु जी को एक स्वर में प्रणाम करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग इस पाठ में गुरु जी और शिष्यों के बीच के संवाद रूपी वार्तालाप को लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ेंगे तथा इनके अर्थों को भी समझेंगे। तत्पश्चात इस पाठ के सभी 11 अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। सो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। और एक खास बात, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए व्यूअर हों या पुराने व्यूअर हों तथा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर अवश्य सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बच्चों, चलिए अब पाठ को आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि गुरु जी का कक्षा में प्रवेश होता है और छात्र छात्रा खड़ा होकर गुरु जी का अभिवादन करते हैं। तब शिक्षक यानी गुरुजी दक्षिणं हस्तमुत्थाप्य, दाहिना हाथ उठाकर सभी बच्चों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और कहते हैं तिष्ठन्तु सर्वे, सभी बैठ जाएं। और सभी बच्चे बैठ जाते हैं। तभी उन्हीं बच्चों में से एक छात्रा, जिसका नाम भावना है, खड़ी होती है और गुरुजी से कहती है गुरुवर अद्य किं पाठिष्यति, आज क्या पढ़ाएंगे? शिक्षक, तब शिक्षक बोलते हैं अद अनेकान विषयान कथिष्यामि, आज अनेक विषयों के बारे में बताऊंगा। अदौ विद्याया महत्वम, प्रारंभ में विद्या के महत्व को बताऊंगा। शीला शोभनम, यानी अच्छा है। विद्या येषु तु अस्माकं भी जिज्ञासा वर्तते, यानी विद्या के विषय में सुनने की जिज्ञासा हम लोगों की भी है। तब शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि तर्हि एव प्राचीनं श्लोकं स्मर्तु, तो इस प्राचीन श्लोक को याद करें जिसमें बताया गया है कि न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भर्तिभांजं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या चोर के चुराने योग्य नहीं होता है और न राजा के हरने योग्य होता है, न भाइयों के बीच बांटने योग्य होता है और न यह भारी ही लगता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, यानी खर्च करने से पर सदैव बढ़ता है। इसलिए ही तो विद्या धनं सर्वधन प्रधानम, इसलिए ही तो विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। तब इस श्लोक को समझने के बाद उन्हीं छात्रों में से एक छात्र, जिसका नाम मोइन है, वह बोलता है कि अयं तु अतीव प्रसिद्ध श्लोक, यह तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। धनानां सीमा वर्तते, धन की सीमा होती है परंतु विद्या तो असीमा, विद्या तो असीम होता है, यानी विद्या की कोई सीमा नहीं होती है। अपि किंचिदपि विद्या विषयकं सुभाषितम, गुरुजी विद्या विषय पर कोई और भी सुभाषित यानी
श्लोक बताइए, क्या श्लोक है? तब गुरुजी बताते हैं कि बहुनानी संति, विद्या पर बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। यथा यानी जैसे विद्याया अमृत मसनुते, यानी विद्या से अमृत यानी अमरता की प्राप्ति होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विद्या विहीन पशु इत्यादिनी, यानी विद्या से विहीन लोग पशु के समान होते हैं। अपरंपि अद्य वदिष्यामि, इसके अलावा अन्य बात भी आज बताऊंगा। गुरुजी कहते हैं तत्पश्चात उन्हीं छात्रों में से एक छात्र का नाम पंकज है। वह कहता है कि तत्रापि रोचकं किंपि कथयन्तु, वहीं पर कुछ रोचक बातें भी बताए। वयं किशोराः अस्मा, हम सभी किशोर हैं। अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यं वदतु भवाम, हमारे जीवन के लक्ष्य को आप बताएं। पंकज के बातों को ध्यान में रखते हुए गुरुजी किशोरों के जीवन के लक्ष्य के बारे में बताते हैं और शिक्षक बोलते हैं यस्मिन् देशे समाजे च वयं निवसामः तां प्रति सर्वेषां किशोराणां कर्तव्यम अस्ति। जिस देश में समाज में हम लोग रहते हैं उसके प्रति किशोरों यानी युवकों का कर्तव्य है। अस्याम अवस्थायां स्वस्थम आचरणं यदि भवेत् तदा सर्वत्र कल्याणं शांति सुखं च प्रसर्येयु, यानी इस अवस्था में स्वस्थ आचरण यदि हो तब सब जगह कल्याण शांति और सुख का प्रसार होगा। कुत्रापि विषमता भावं न धार्यते, कहीं भी बिलगाव का भाव नहीं धारण करना चाहिए। यद्यपि शारीरिकं मानसिकं च परिवर्तनम किशोरावस्थायां भवति, यानी जबकि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन किशोरावस्था में होता है। तत्सर्वे प्राकृतिक में, यह सब प्राकृतिक रूप से होता है। अतः आश्चर्यं नास्ति, अतः इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। गुरु जी के द्वारा बताए गए इस उपदेश को सुनकर विद्यार्थियों में से एक लड़की जिसका नाम वसुंधरा है वह बोलती है कि वसुंधरा बोलती है गुरुवर किशोरान प्रति भवतः कः उपदेश, हे गुरुवर किशोरों के प्रति आपका क्या उपदेश है। इस पर गुरुजी छात्रों को समझाते हुए कहते हैं कि किशोरा अस्मिन वैसी उद्विग्ना भवंती, नवयुवक इस उम्र में उत्तेजित हो जाते हैं। सर्वत्र शीघ्रतां कुर्वन्ति, सब जगह शीघ्रता करते हैं। तत् नास्ति उचितम, जबकि यह उचित नहीं है। सर्वं कार्यं काले भवति, सभी कार्य समय से ही होता है। ईर्ष्या द्वेष लोभ क्रोध अपशब्दानां प्रयोगं आलस्यम इत्येतत् सर्वे दोषाः सन्ति। ईर्ष्या द्वेष लोभ क्रोध और गाली गलौज का प्रयोग करना और आलस्य ये सभी दोष है। अतः तेषां परित्यागेन किशोरा किशोर्याश्च विद्या पात्राणि भवन्ति, अतः इन सबों का परित्याग करने से किशोर और किशोरी यानी लड़के या लड़कियां विद्या के पात्र होते हैं। अन्यथा सर्वं अध्ययनं व्यर्थम, अन्यथा सभी पढ़ाई व्यर्थ हो जाते हैं। अपि च येन कार्येन वयं उद्विग्ना भवाम, तथा अपरान प्रति न करणीयम, जिस कार्य को करने से हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं वह कार्य दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। उक्तंच यानी कहा गया है नवयुवकों के बारे में, जो कहा गया है यहाँ 3 श्लोक के माध्यम से गुरुजी बच्चों को बताते हैं। बोलते हैं पालनीयं तु सर्वत किशोरैरनुशासनम न क्रोधं न लोभेन तेषां हितं भवेत्। नवयुवकों को अनुशासन का पालन सब जगह करना चाहिए। क्रोध और लोभ नहीं करने से उनका यानी छात्रों का हित होता है। और दूसरे श्लोक के माध्यम से गुरुजी कहते हैं त्यजं च मादकं द्रव्यं तेजदपि कुसंगतिं पितरौ प्रणमेत नित्यं अद्रियते गुरुनपि, यानी मादक पदार्थों का त्याग करना चाहिए, बुरी संगति का भी त्याग करना चाहिए, माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए और गुरु का आदर करना चाहिए। तीसरे श्लोक के माध्यम से गुरुजी बताते हैं समाजस्य उपकाराय कुर्याद देश हिताय च एवं कृते किशोराणां कल्याणं सर्वकालिकम, यानी समाज के उपकार के लिए और देश के हित के लिए काम करना चाहिए। ऐसा करने से नवयुवकों का सदैव कल्याण रहेगा। इन उपदेशों को सुनने के बाद कक्षा के सभी छात्र छात्रा बोलते हैं गुरुवर को कि अतीव कल्याणकरं वस्तु दर्शितं भवता, यानी बहुत कल्याणप्रद बातों को बताया आपने। छात्रा प्रमुदिता
प्रीतियन्ते, यानी सभी छात्र लोग खुश नजर आते हैं। शिक्षकः वर्गात् निर्गच्छन्ति, शिक्षक वर्ग से निकल जाते हैं, शिक्षक क्लास से चले जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से यह नाटकीय रूपांतरित कक्षा के अंतर्गत शिक्षक छात्र वार्तालाप क्लास समाप्त हुआ, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने शिक्षा के महत्व और नागरिकों के दायित्व के बारे में पढ़ा और समझा। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत यह शिक्षक छात्र वार्तालाप संस्कृत से हिंदी अनुवाद प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर लें। अब चलिए इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं, परंतु उससे पहले पृष्ठ संख्या 118 से 126 तक शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रकृति प्रत्यय विभाजन दिया हुआ है, उन्हें आप लिखकर याद अवश्य कर लीजिएगा। अब यहाँ पृष्ठ संख्या 127 से मूलतः हमारा अभ्यास प्रश्न प्रारंभ होता है, जिसमें मौखिका से 1 नंबर प्रश्न से लिखा हुआ है अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरु, यानी इन सभी शब्दों को बोलकर उच्चारण करना है। जैसे पृष्ठभूमौ समक्षम पटलेखी, हस्तमुत्थाप्य जिज्ञासा, चौरहार्यम राजहार्यम भृतभाज्यम सर्वप्रधानम किंचिदग्नस्ति इत्यादि आप इसको बोलकर उच्चारण कर लीजिएगा। अब आगे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, जिसमें लिखा है निम्नलिखितानां पदानां अर्थं वदत, यानी निम्नलिखित पद का, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बोलना है। जैसे कृष्णपट का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, समक्षम मतलब होता है सामने, उसके बाद है मार्जनी का मतलब होता है डस्टर, उसके बाद होता है हस्तम उत्थाप्य यानी हाथ उठाकर, उसके बाद है चौरहार्यम यानी चोर के चुराए जाने योग्य, उसके बाद है राजहार्यम यानी राजा के द्वारा हरने योग्य, उसके बाद है भातृभांज्यम यानी भाई के द्वारा बांटने योग्य, उसके बाद है किंचित यानी थोड़ा कुछ, उसके बाद है अपरम मतलब होता है दूसरा, उसके बाद है प्रसरेत यानी फैलाना चाहिए, उसके बाद है विषमता भावम यानी भेदभावपूर्ण भाव, उसके बाद है उद्वेगना मतलब उत्तेजित, उसके बाद है अपशब्दानाम यानी गाली गलौज, उसके बाद है परित्यागेन यानी परित्याग से, उसके बाद है तेसाम्पि मतलब होता है उनका भी, उसके बाद है त्याज्यम मतलब होता है त्यागने योग्य, उसके बाद है मादकं यानी नशीला, उसके बाद है कुसंगतिम मतलब बुरी संगति, पितरों का मतलब होता है माता पिता, सर्वकालिकम मतलब होता है हमेशा सब समय में रहने वाला, उसके बाद है परमुदिता मतलब होता है खुश या प्रसन्न। अब यहाँ पर से लिखित रूप में हमारा अभ्यास प्रश्न प्रारंभ होता है, जिसके उत्तर लिखित में देना है। तीसरे नंबर प्रश्न में लिखा है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं एक पगिदेन लिखत, यानी यहाँ पर जो यह 13 प्रश्न दिए गए हैं इन सभी के उत्तर एक शब्द में देना है। जिसमें हमारा क नंबर प्रश्न है गुरु शिष्य संवाद इति पाठे कस्या कक्षाया दृश्यम, यानी गुरु शिष्य संवाद का यह पाठ किस कक्षा में दिखाया गया है, तो इसका उत्तर होगा अष्टम कक्षाया यानी 8वें कक्षा में दिखाया गया है। उसके बाद हमारा ख नंबर प्रश्न है बालका बालिकाश्च कुत्र स्थिता, यानी लड़के लड़कियां छात्र छात्रा कहाँ बैठे हैं, तो इसका आंसर होगा आसनेषु। उसके बाद ग नंबर प्रश्न है शिक्षा पाठे अस्मिन् कस्या महत्वं दर्शयति, यानी शिक्षक इस पाठ में किस चीज के महत्व को बताते हैं, तो इसका आंसर होगा विद्याया यानी विद्या के महत्व को बताते हैं। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है किंग न चौरहार्यं न राजहार्यं न भातिभांज्यं वा वर्तते, किस चीज को न चोर चुरा सकते हैं, न राजा द्वारा हरा जा सकता है, न भाई लोग बांट सकते हैं, तो इसका आंसर होगा विद्या। विद्या को कोई नहीं चुरा सकता, न बांट सकता, न हर सकता है। उसके बाद अंग नंबर प्रश्न है सर्वधन प्रधानं धनं किम, यानी सभी धन में महत्वपूर्ण धन क्या है, तो इसका भी आंसर होगा विद्या। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है धनानां सीमा का, यानी वैसे धन जिसका कोई सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो इसके असीम यानी जिसका कोई सीमा ना हो। अब आगे हमारा 6 नंबर प्रश्न है विद्या किं ददाति, यानी विद्या क्या देती है, तो इसका आंसर होगा विद्या विनयम ददाति, यानी विद्या विनम्रता देती है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है विद्या विहीनः जना कीदृशः भवन्ति, यानी विद्या से विहीन लोग कैसे होते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर होगा पशु, यानी विद्या से विहीन लोग जानवर के समान होते हैं। उसके बाद यह नंबर प्रश्न है हमारा किशोरावस्थाया किशोरा कीदृशः भवन्ति, किशोरावस्था में किशोर लोग कैसे होते हैं, कैसे हो जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा उद्विग्ना यानी उत्तेजित होते रहते हैं। उसके बाद
तो नंबर प्रश्न है किशोराय सर्वत्र किंग पालनीयम, यानी किशोरों को हमेशा किस चीज का पालन करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा अनुशासनम, यानी किशोरों को हमेशा अनुशासन का पालन करना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है कौ नित्यं प्रणमेत, यानी किसे प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा पितरौ, यानी माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है शिक्षक अकस्मात निर्गच्छति, शिक्षक कहाँ से चले जाते हैं? तो पढ़ाने के बाद शिक्षक वर्गात निर्गच्छति, यहाँ होगा वर्गात यानी कक्षा से चले जाते हैं। अब आगे यहाँ पर 4था नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं पूर्णवाक्येन लिखत, यानी यहाँ पर सामने 3 प्रश्न दिए गए हैं और झ तक है आगे का प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में यानी एक वाक्य में देना है, एक शब्द में नहीं, एक वाक्य में देना है। जिसमें आपका क नंबर प्रश्न है कक्षायां शिक्षकस्य प्रवेशे सति सर्वे छात्रा किं कुर्वन्ति, कक्षा में शिक्षक के प्रवेश करते ही सभी छात्र क्या करते हैं? तो इस क नंबर प्रश्न का आंसर होगा कक्षायां शिक्षकस्य प्रवेशे सति सर्वे छात्रा उत्तिष्ठन्ति, यानी कक्षा में शिक्षक के प्रवेश करते ही सभी छात्र खड़े हो गए। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है छात्रा समेत स्वरेन किं वदति, यानी सभी छात्र एक साथ एक स्वर में क्या बोलते हैं? तो इस ख नंबर प्रश्न का उत्तर होगा छात्रा समेत स्वरेन वदन्ति यत् प्रणामो वयं सर्वे, यानी सभी छात्र जो हैं एक साथ एक स्वर में शिक्षक को प्रणाम करते हैं। उसके बाद ग नंबर प्रश्न है शिक्षक कं हस्तम उत्थाप्य वदति तिष्ठन्तु सर्वे, यानी शिक्षक कौन सा हाथ उठाकर बोलते हैं कि बैठ जाइए सभी लोग? तो इस ग नंबर प्रश्न का उत्तर होगा शिक्षक छात्रांग दक्षिणा हस्तम उत्थाप्य वदन्ति तिष्ठन्तु सर्वे, यानी शिक्षक जो है दाहिना हाथ उठाकर सभी छात्रों को कहते हैं कि सभी लोग बैठ जाइए। अब आगे यहाँ पर घ नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है शिक्षक अदौ कस्य महत्वं दर्शयति, शिक्षक आरंभ में किसके महत्व के बारे में बताते हैं? तो इस घ नंबर प्रश्न का उत्तर होगा शिक्षक अदौ विद्यायां महत्वं दर्शयति, यानी शिक्षक आरंभ में विद्या के महत्व के बारे में बताते हैं। उसके बाद अंग नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है किशोरावस्थाया के दोषः सन्ति, यानी किशोरावस्था में कौन कौन सा दोष होता है? तो इस अंग नंबर प्रश्न का आंसर होगा किशोरावस्थाया ईर्ष्या द्वेष लोभ क्रोध अपशब्दानां प्रयोग आलस्य अदा दोषा सन्ति, यानी किशोरावस्था में ईर्ष्या द्वेष लोभ क्रोध गाली गलौज का प्रयोग आलस्य आदि दोष रहता है। उसके बाद आपका प्रश्न है 6 नंबर का है केशांग परित्यागेन किशोरा किशोराश्च विद्याया पात्राणि भवन्ति, किसका परित्याग करने के किशोर और किशोरियां विद्या का पात्र बन जाते हैं? तो इस 6 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दोषानां परित्यागेन किशोरा किशोराश्च विद्या पात्राणि भवन्ति, यानी दोष और गुणों का परित्याग करके किशोर किशोरियां विद्या के पात्र बन जाते हैं। अब आगे 6 नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है येन कार्येन वयं उद्विग्ना भवाम तथा कान प्रति न करणीयाम, यानी किस कार्य के लिए हम सभी उत्तेजित रहते हैं तथा क्या हमें नहीं करना चाहिए? तो इस 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा किशोरावस्थाया वैसी उद्विग्ना भवन्ति तत् नास्ति उचितम, यानी किशोरावस्था में हम सभी ज्यादा उत्तेजित रहते हैं जो कि हमें लिए उचित नहीं है। उसके बाद आपका ज नंबर प्रश्न है कह रहा है कौ नित्यं प्रणमेत, यानी किसे प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए? तो इस ज नंबर प्रश्न का उत्तर होगा माता पितरौ च गुरु नित्यं प्रणमेत, यानी माता पिता और गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आपका झ नंबर प्रश्न है कान नित्यं आद्रियेत, यानी किसका प्रतिदिन आदर करना चाहिए? तो इस झ नंबर प्रश्न का आंसर होगा गुरुनं नित्यं आद्रियेत, यानी गुरुओं का प्रतिदिन आदर करना चाहिए, गुरुजन का प्रतिदिन आदर करना चाहिए। तो हमारा यहाँ 5वां नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है मंजूषाया उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि पुर्यत, यानी यहाँ पर बॉक्स जो है इस बॉक्स में जो शब्द दिखे गए हैं उनमें से उचित शब्द सही शब्द को चुनकर यहाँ पर जो खाली स्थान है इसको भरें। तो हम लोग इसको भर लेते हैं तथा इनके अर्थ को भी समझते हैं। यहाँ पर क नंबर में प्रश्न है कृष्ण पट डैश वर्तते, तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठभूमौ, यानी ब्लैक बोर्ड पृष्ठभूमि में टंगा हुआ था। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है फलकं डैश वर्तते, यानी टेबुल जो है तो लिखेंगे यहाँ समक्षम यानी
टेबल सामने लगा है। उसके बाद गौ नंबर प्रश्न है सर्वधन प्रधानम, तो क्या होगा विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। उसके बाद विद्याधन सर्वधन में प्रधान है। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है विद्या ददाती, तो यहाँ लिखेंगे विनयम यानी विद्या विनम्रता देती है। उसके बाद अंग नंबर प्रश्न है विद्या विहीन पशु समान, यहाँ पर पशु समान लिखेंगे यानी विद्या से विहीन लोग पशु के समान होते हैं। उसके बाद च नंबर प्रश्न है किशोरय सर्वत्र अनु, यहाँ पर लिखेंगे अनुशासनम पालनीयम, यानी किशोरों को सभी जगह अनुशासित रहना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है डैश त्यजेत, तो यहाँ लिखेंगे कुसंगति त्यजेत। उसके बाद ज नंबर प्रश्न है मादकेन द्रव्येन, तो यहाँ डैश उद्विग्न माने मादक पदार्थ, तो यहाँ पर लिखेंगे किशोरा, मादक पदार्थ जो है नशा वाला पदार्थ किशोरों को उत्तेजित करता है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है किशोरावस्थायां शरीरकं मानसिकं च परिवर्तनम डैश एव, तो यहाँ लिखेंगे प्राकृतिक में, यानी किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होता है। अब आगे हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनम लिखत। अब यहाँ पर क से लेकर यहाँ तक 10 शब्द दिए गए हैं, इनके बहुवचन लिखना है, तो इसके बहुवचन लिखते हैं। इसमें क में लिखा है उत्तिष्ठति, इसका बहुवचन होगा उत्तिष्ठन्ति। ख है तिष्ठतु, इसका बहुवचन होगा तिष्ठन्तु। ग है पठिष्यास्ति, इसका बहुवचन होगा पाठिष्यन्ति। उसके बाद घ है कथिष्यामि, उसका बहुवचन होगा कथयिष्याम। स्मरतु, इसका बहुवचन होगा स्मरन्तु। उसके बाद च है वर्तते, इसका बहुवचन होगा वर्तन्ते। उसके बाद छ है वदिष्यामि, उसका बहुवचन होगा वदिष्याम। उसके बाद ज नंबर है भवति, इसका बहुवचन होगा भवन्ति। उसके बाद झ नंबर है करोति, इसका बहुवचन होगा कुर्वन्ति। उसके बाद यह नंबर है निर्गच्छति, इसका बहुवचन होगा निर्गच्छन्ति। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है इसमें लिखा है पदानि योजित्वा लिखत, यानी यहाँ पर जो शब्द लिखे गए इसको जोड़कर लिखना है, यानी संधि करना है, तो इसका संधि करते हैं। क नंबर में है अपरम जोड़ अपि, इसका होगा अपरम पी। उसके बाद ख में हस्तम जो उत्थाप्य, इसका होगा हस्तम उत्थाप्य। ग नंबर में है अस्माकम जोड़ अपि, अस्माकम पी। उसके बाद घ में है अपरम जोड़ अपि, इसको जोड़ेंगे तो होगा अपरम पी। उसके बाद अंग में है किम जोड़ अपि, इसको जोड़ेंगे तो होगा किम पी। उसके बाद च में है कर्तव्यम जोड़ अस्ति, इसका हो गया कर्तव्यम अस्ति। अब आगे 6 नंबर में है स्वपरिवारम जोड़ एव, इसका होगा स्वपरिवार में। उसके बाद ज नंबर में है प्राकृतिकम जोड़ एव, इसका होगा प्राकृतिक में। उसके बाद झ नंबर में है तेसाम जोड़ अपि, इसको जोड़ेंगे तो होगा तेसाम पी। उसके बाद यह नंबर में है गुरुन जोड़ अपि, इसको जोड़ेंगे तो हो गुरुन अपि। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है संस्कृते अनुवादम कुरु, यानी संस्कृत में अनुवाद करें। यहाँ पर क नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है आज क्या पढ़ेंगे, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा अद्य किं पठिष्यति। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है इसमें लिखा है आरंभ में विद्या का महत्व कहूंगा, इसका आंसर होगा अदौ विद्याया महत्वम कथिष्यामि। उसके बाद ग नंबर में लिखा है धन की सीमा होती है, इसका अनुवाद होगा धनस्य सीमा भवति। उसके बाद घ नंबर में वाक्य है विद्या विनय देती है, इसका अनुवाद होगा विद्या विनयं ददाति। उसके बाद अंग नंबर वाक्य है विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान होता है, अंग नंबर का संस्कृत में अनुवाद हो गया विद्याहीनः जनः पशु समानः भवति। उसके बाद 6 नंबर में लिखा है छात्र प्रसन्न प्रतीत होते हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो होगा छात्रा प्रसन्ना प्रतीता सन्ति। उसके बाद 9वां नंबर प्रश्न है लिखा है उदाहरणे अनुसार विभक्ति निर्णय कुरु, यथा जैसे आसनेसु, यह सप्तमी विभक्ति में है, तो बाकी का हम लोग लिखते हैं। कुछ इधर है, इसमें भी 10 है, कुछ इधर है और कुछ उधर है, 5 इधर है, इसको करते हैं। क नंबर में लिखा है बालका, यह प्रथमा विभक्ति है। ख नंबर में है पृष्ठभूमौ, यह सप्तमी विभक्ति है। उसके बाद ग नंबर में है शिक्षकस्य, यह षष्ठी विभक्ति है। घ नंबर में है अवस्थायाम, यह सप्तमी विभक्ति है। अस्मिन, यह भी सप्तमी विभक्ति है। च पात्राणि, यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। उसके बाद किशोरौ, यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। उसके बाद गुरुन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। उसके बाद झ उपकराय, यह चतुर्थ विभक्ति बहुवचन है। यह जो है शिक्षक, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब आगे हमारा प्रश्न है 10 नंबर, इसमें लिखा है उदाहरणानुसारेण वचनं निर्णय कुरु, यानी यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं उदाहरण के अनुसार वचन का निर्णय करना है। यथा यानी
जैसे बालिका यह बहुवचन में है, इसको लिखते हैं। क में है बालका यह बहुवचनम, ख में है श्लोक यह एक वचनम में है, ग में है पशु यह एक वचनम में है, घ में है किशोरा यह बहुवचनम में है, अंग में है पितरौ यह द्विवचनम में है। उसके बाद यहाँ आपका 11 नंबर प्रश्न है, लिख रहा है निम्नलिखितानां पदानां संधि संधि विच्छेदं वा कुरु। यानी यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इसमें कुछ संधि करना है और कुछ का संधि विच्छेद। जैसे इसका संधि करना है और इसका संधि विच्छेद करना है, तो इसको लिख के बताते हैं। क नंबर में लिखा है तस्य जोड़ ऊपरी बराबर होता है तस्योपरि। उसके बाद ख नंबर में है तत्रापि, इसको लिखेंगे तत्र जोड़ अपि यानी तत्रापि। उसके बाद ग नंबर में है यद्पि, तो इसको लिखेंगे यद जोड़ अपि बराबर यद्पि। उसके बाद घ नंबर में है उत जोड़ विघ्ना, तो इसका होगा उद्विग्ना। उसके बाद अंग नंबर में है किशोरा जोड़ अवस्था, तो इसका होगा किशोरावस्था। 6 नंबर में लिखा है किंचित जोड़ अस्थि बराबर होता है किंचित अस्थि। उसके बाद 6 नंबर में लिखा है किशोरैर अनुशासनम, इसका लिखेंगे किशोरय जोड़ अनुशासनम। उसके बाद ज नंबर में है नि जोड़ गच्छति, इसका लिखेंगे निर्गच्छति। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस 10वें अध्याय गुरु शिष्य संवाद पाठ को खूब अच्छे से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा तथा उनके अर्थों को समझा। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल किया। तो अब आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें यह जरूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्तुति कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।